प्रातर्स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। सुरनायक अर्थात भगवान गणेश को प्रातः काल उठ करके स्मरण करना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः अपनी दिनचर्या में नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करने से जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पान के पत्ते से, पान की माला से, बनारसी मीठे पान से मिलेगी 9 ग्रहों की कृपा। नहीं होगी शादी में देरी, होगी बरकत ही बरकत, बढ़ेगा कारोबार, मिलेगा प्यार। पान कैसे दूर करेगा ढेरों परेशानियां, जानने के लिए देखिए काल चक्र। पान का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। जहां पान का पत्ता सभी शुभ संस्कारों में होने वाले हवन, यज्ञ, पूजन में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, वहीं भगवान के श्रृंगार में भी पान का उपयोग होता है। पान हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। पान के खास उपायों को करने से हमारी ढेरों परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। कौन से हैं वो पान के बेहद आसान से उपाय और साथ ही साथ किस देवी देवता को पान का पत्ता चढ़ाने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पान का एक पत्ता कैसे आपकी किस्मत को संवार सकता है, तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 अप्रैल 2014 दिन बुधवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो सुबह में 10:44 तक रहेगी। आज से वैशाख महीने की पहली तिथि शुरू हो गई। आज सुबह 8:59 तक भरणी नक्षत्र था। 8:59 से अर्थात अभी से 1 मिनट पहले कृतिका नक्षत्र शुरू हुआ है, जो कल सुबह 9:43 तक रहेगा। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में कोई शुभ कार्य ना करें। आज किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो हमने जान लिया है। पान के पत्ते के बहुत सारे उपाय भी जानने बाकी है, किस तरह से हम पान के पत्ते से अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पान का महत्व। पंडित जी, पान के पत्ते का क्या महत्व है? यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवि। पुरुषोक्त में एक मंत्र आता है और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विद्वान देवी देवताओं को पान समर्पित करते हैं। इसका जो अर्थ होता है वह यह होता है कि यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वता बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवि। जिस तरह से हवन कुंड में आहुतियां दी जाती हैं और आहुतियों को जलाने के लिए घी भी दिया जाता है और उस घी के परिणाम से अग्नि प्रज्वलित होती है और हवन समिधा को जला करके राख करती है, यज्ञ की पूर्णता होती है। उसी तरह से मनुष्य के जठराग्नि को यह पान का रस प्रदीप्त कर देता है, जिससे मनुष्य जो आहार ग्रहण करता है उसको यह समाप्त करता है। तो पान के पत्ते के अग्रभाग में इंद्र और शुक्र का वास माना गया है। पान के मध्य भाग में मां सरस्वती का वास माना गया है। पान के निचले भाग में मां लक्ष्मी का वास माना गया है और पान की डंडी पर
ज्येष्ठा लक्ष्मी अर्थात दरिद्री का वास माना गया है। पान भगवान शिव और कामदेव पान के पिछले हिस्से में निवास करते हैं। पान माँ पार्वती मांगल्य देवी पान के पत्ते के बाईं तरफ वास करती हैं। भूमि देवी का पान के पत्ते पर दाहिनी ओर वास होता है और पूरे पान के पत्ते पर भगवान सूर्य नारायण का वास होता है। अब एक और छोटी सी बात, पान जब कभी भी आप पनवाड़ी के यहाँ खाते होंगे तो आप देखते होंगे वो थोड़ा सा पीछे का हिस्सा काट देता है, थोड़ा सा आगे का हिस्सा काट देता है और थोड़े से बीच के डंठल को काट देता है। ऐसा क्यों? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अग्रे वस्ते लक्ष्मी पृष्ठे आयुर यशो बल। आगे जो पान के पत्ते का भाग होता है, अग्रे वस्ते लक्ष्मी, वहां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए लक्ष्मी को ही नहीं खाना चाहिए, इसलिए पान के अगले हिस्से को काट देना चाहिए। पृष्ठे आयुर यशो बल, पीछे जहां डंडी होती है, आयु और यश और बल, ये मतलब कि वास करता है, तो आयु और यश और बल को भी समाप्त नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको भी पृथक कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो लोग पान का प्रयोग करते हैं, चाहे देवताओं को चढ़ाने में और चाहे स्वयं उपयोग करने में, उनके लिए पान वरदान सिद्ध होता है। हर पूजा पाठ में देवी देवताओं की उपासना में नैवेद्य के बाद पान का महत्व होता है। जब भी भोग प्रसाद समर्पित किया जाता है तो पान के बीड़े की कल्पना जरूर की जाती है। इसलिए पान आयुर्वेदिक दृष्टि से जहां वरदान है, वहीं हमारे धार्मिक दृष्टि से भी एक अपरिहार्य वस्तु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पान का क्या महत्व है ये तो हमने जान लिया है। चलिए अब ये जानते हैं कि पान का प्रयोग करके किस तरह से हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं और उस वजह से आपका कारोबार जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है या फिर ठप हो गया है, बरकत नहीं हो पा रही है, पैसे की कमी है, लगातार परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में पान के कौन से उपाय आपको इन परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं, साथ ही साथ किस दिन घर से पान खाकर निकलने से सभी काम बन जाते हैं, आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी, धन प्राप्ति के लिए क्या करें, कौन सा उपाय करें पान के पत्ते का? देखिए, धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख करके पान देवी को चढ़ा दें। अगर आपने दुर्गा सप्तशती की मानस पूजा पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सहज सार पुंगी फलम सुधा मधुरिमाम कुलम रुचिर रत्न पात्र स्थितम। तो कहने का मतलब यह है कि देवताओं की कन्याएं ऐसे पान के बीड़े को लगा करके माता के सेवा में अर्पित करती हैं और सोने के पात्र में, सोने की थाली में पान का बीड़ा लगा करके और उसे माता के सामने समर्पित करती हैं और माता उस प्रसाद को स्वीकार करती हैं। तो जो लोग दुर्गा के साधक हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें चाहिए भगवती की आराधना करने से पूर्व जब माता की पूजा करें तो उस समय पान के पत्ते में गुलाब की पंखुड़ियां रख करके और उन्हें समर्पित करें, उसे सुवासित और सुगंधित जरूर करें। विरोधियों के कारण अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो शनिवार को 8 पान के पत्ते लीजिए। 8 ही क्यों? इसलिए शनि का मूलांक 8 है, तो 8 पान के पत्ते लीजिए और 5 पीपल के पत्ते लीजिए और साबुत पत्ते लीजिए और लाल धागे में इनको पिरो करके कारोबार या दुकान की पूर्व दिशा में बांध दीजिए, जैसे आप बंदरवार बांधते हैं। उस तरह से शनिवार को ऐसा करने पर हर प्रकार का दोष व्यवसाय से समाप्त होता है। रविवार को किसी जरूरी काम पर अगर आपको घर से निकलना है तो पहले पान खा करके या पान का पत्ता अपने साथ रख करके अगर आप निकलते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी तरह से शनि देव का एक वृक्ष है जिसको धरती पर समी कहते हैं। समी के जड़ को पान के पत्ते में लपेट करके अगर अपनी तिजोरी में रखा जाए तो शनि देव की शुभ कृपा प्राप्त होती है, दरिद्रता दूर होती है, धन का संचय
शुरू हो जाता है। इन छोटे छोटे उपायों को करके क्या अपनी जिंदगी को आप नहीं बदल सकते हैं? इन छोटे उपायों को नोट करके क्या इसका उपयोग करके और इसके विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को आप नहीं समझ सकते हैं? तो आपकी आर्थिक स्थिति सुखी एवं समृद्ध की रहे, इसके लिए पान का पत्ता भी योगदान करने के लिए इस संसार में प्रस्तुत है। इसका आप उपयोग करें, लेकिन ध्यान दें इन उपायों के साथ श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना न भूलें। प्रातः सायं श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। तो पान के पत्ते के और भी बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो जानने बाकी है, जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर के अनुसार चंद्रमा, बुध, सूर्य और केतु 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं इस समय मेष राशि में। इसलिए आज आपकी व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे और आज कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ आज का दिन आपका बहुत व्यवस्थित व्यतीत होना चाहिए। और आपको चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र है, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का एक माला जप आप अगर हो सके तो हल्दी की माला पर, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर जरूर कीजिएगा। और कुछ पीला फल अगर किसी मंदिर में अर्पित कर सकें तो जरूर कीजिएगा। आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातक थोड़ा सा आलस्य से युक्त रहेंगे। आज आपको हर काम बहुत सोच समझ करके ही करना चाहिए। उतावलेपन में, जल्दी में कोई निर्णय लेकर के और किसी काम को शुरू ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तब तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलने का योग बना हुआ है और आपके पिता के भी भाग्योदय का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए, बुधवार का दिन है, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जप कर लें, क्योंकि बुध आपके राशि से 12वें भाव में है और ये आपके धन भाव का स्वामी है। तो इससे आपका आर्थिक संतुलन बन जाएगा अगर ऐसा आप करेंगे तो, और आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर, जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आपके मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां आपके राशि में इस समय गोचर से बृहस्पति चल रहे हैं, वहीं राहु की भी दृष्टि है। इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन तो प्रसन्न रहेगा, आमदनी के नए रास्ते भी आपको खुलेंगे और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको होगी। कोर्ट केस में आप जीत भी जाएंगे, लेकिन सायंकाल थोड़ी सी सेहत में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए आज आप भगवान गणेश की पूजा जरूर कीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः का जप जरूर कीजिएगा और मूंग के लड्डू अगर गणेश जी को भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के लिए प्लॉट, फ्लैट, घर, मकान खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। आज जीवन साथी से अनबन हो सकती है, लेकिन कहीं यदि रुका हुआ आपका धन है तो वो आपको प्राप्त होगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है,
क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल वक्री होकर के आपके भाव को नहीं देख रहा है। इसलिए आप आज दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा, और खास करके तब जब किसी परीक्षा में आपको जाना हो। आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि अगर शनि की साढ़े साथी है, महादशा है या फिर ढैया है, तो ऐसे में जो परेशानियां जिनका सामना आप सभी कर रहे हैं, या फिर माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, या फिर वास्तु दोष की वजह से परिवार में तनाव बना हुआ है, तो ऐसे में पान के पत्ते के हमें कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए? आइए जानते हैं। पंडित जी, शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें? शनि की साढ़े साथी, महादशा, ढैया में क्या करें? ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं, ऐसा महर्षि पाराशर का मत है। शनि दुख प्रदगेयो, राहुर ऐश्वर्यदायक, यह शब्द इसका उचित प्रमाण है। शनि की साढ़े साथी हो, या 19 वर्षों की महादशा हो, या 2.5 वर्षों की ढैया हो, और इसमें यदि आपको कष्ट मिल रहा है तो शनिवार को मीठा पान हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। लेकिन इसके पहले हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, उसके बाद में मीठे पान की व्यवस्था करें और मीठा पान हनुमान जी को चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, वास्तु दोष से मुक्ति के लिए हर रोज हल्दी पानी में घोल करके और एक पीतल या कांसे के कटोरे में लेकर के पान के पत्ते से उसको पूरे घर में यदि छिड़का जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। प्यार के क्षेत्र में यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको चाहिए कृष्ण मंदिर में एक बांसुरी और एक पान का पत्ता आप शुक्रवार को, बुधवार को जरूर समर्पित करें। इससे आपको अपने मनचाहे प्रेम में भी सफलता मिलेगी और भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बहुत सारे खास उपाय और भी जानेंगे अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा करने में थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आ सकती हैं। आज परिवार का सुख और सहयोग आपके साथ रहेगा और पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, आध्यात्मिक ज्ञान की अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि केसर का तिलक अपने माथे पर आप जरूर लगाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे इसी के साथ कन्या राशि की ओर। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और आज यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी में भी प्रमोशन का योग बन रहा है। आपका मन शांत रहेगा, लेकिन ये मत भूलिए कि शनि की साढ़े साथी का प्रभाव अब भी आपके जीवन पर है। इसलिए आप शनि के मंत्रों का तो जप करेंगे ही, साथ में ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का भी एक माला जप आज आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर आपको शादी में रुकावटें आ रही हैं या फिर मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में पान का कौन सा एक, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से जानते हैं, खास करके उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आप काफी व्यस्त रहेंगे। पूरे दिन में काफी व्यस्तता अनुभव करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी। यदि विद्यार्थी हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है, और आज वैसे भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ भी कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का एक माला जप आप जरूर कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन, पूरा दिन आलस्य से भरा रहेगा। आपको आज कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। आज हर कार्य को आपको सोच समझ करके करना चाहिए। नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है
और आज आपके पिता का भाग्योदय भी होने वाला है। यदि आपके पिता किसी सेवा में, नौकरी में हैं, तो उनके भाग्योदय और प्रमोशन का भी योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि आप ओम बुंग बुधाय नमः का एक माला नित्य जप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा और आमदनी के नए स्रोत भी आपको मिलेंगे। आज आपको जहां पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, वहीं न्यायालय में यदि कोई विवाद है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है। आज जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पढ़ाई करते हैं तो रुकावट आ सकती है। दुर्गा कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। आपके यात्रा में थोड़ी सी मुश्किलें तो आ सकती हैं और आज परिवार का सुख और सहयोग भी मिलेगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा और कहीं से रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। नौकरी में भी प्रमोशन होगा और आपका मन भी शांत रहेगा। लेकिन शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए ओम संग शनश्चराय नमः और ओम सुंग शुक्राय नमः, इन दोनों मंत्रों का एक एक माला जप आप जरूर कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। एक बार फिर से आइए पंडित से अब जानते हैं कि किसका दिया हुआ पान हमें नहीं खाना चाहिए। ये जानते हैं कि जल्दी शादी हो, शादी में रुकावटें ना आए, उसके लिए क्या करें, और साथ ही साथ जो रिश्ते हैं वो मधुर हो जाएं। आपके किसी से अगर रिश्ते हैं, जैसे कि घर परिवार के लोग हैं, आपस में नहीं बनती, तो कैसे उसके लिए मिठास लेकर आएं, पान के पत्ते के कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर हमारे घर में कोई खास मेहमान आता है तब क्या करें? देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म की संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भवः। अतिथि जो होता है वह साक्षात देवता का दूसरा स्वरूप होता है। तो जहाँ पान हम देवताओं को चढ़ाते हैं, वहीं अगर घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनको भी भोजन नाश्ता के बाद हमें पान जरूर पूछना चाहिए। इससे उनके साथ आपके रिश्ते जरूर मजबूत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसके कभी भी आप अपने विरोधियों के हाथ से, जो आपके दुश्मन हों, उनके हाथ से आपको इलायची, लौंग या पान लेकर के कभी नहीं खाना चाहिए। इससे आपका नुकसान बढ़ सकता है। इतिहासों में तो यहाँ तक प्रमाण है कि लोगों को विरोधियों ने पान में जहर भी मिलाकर देने का प्रयास किया है, जिससे लोगों का जीवन समाप्त हो जाए। तो आप भी जिसके ऊपर जरा सा भी अविश्वास करते हैं, उसके द्वारा दिया हुआ पान, लौंग, इलायची किसी संकोच में आकर के आप स्वीकार ना करें। शादी में अगर देरी हो रही है तो सोमवार को एक साबुत पान के पत्ते पर एक साबुत सुपारी और हल्दी की एक गांठ रख करके आप इसे शिवलिंग पर चढ़ा करके आइए। विवाह में शीघ्रता होगी। जल्दी विवाह हो और मनचाहा जीवन साथी भी मिले, इसके लिए हर बुधवार को भगवान गणेश को नैवेद्य निवेदित करने के बाद पान का पत्ता जरूर चढ़ाइए। सुख समृद्धि के लिए जब होली का समय आए तो होलिका दहन में देसी घी में भीगी हुई 2 लौंगें और 1 पान का पत्ता और 1 बतासा आहुति में जरूर देना चाहिए। इससे भी पूरे साल दुख दरिद्र दूर रहता है। हर मनोकामना पूरी हो, इसके लिए मंगलवार को हनुमान जी को बनारसी पान जरूर चढ़ाएं। बनारसी पान का अपने आप में एक अलग महत्व है। और मगही पान, जो खास करके पानों का राजा माना जाता है, खास करके यह पान माघ महीने से मिलना शुरू होता है और अप्रैल मई के महीने तक मिलता है। यह पान अपने आप में बेजोड़, स्वादिष्ट और बनारस की एक तरह से शान है।
तो ये पान अगर देवताओं को समर्पित किया जाए तो कुछ पूछना ही क्या है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। ये विदेशी व्यवसाय आप करते हैं, आप एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, तो कोई आपका काफी दिनों से पेमेंट विदेश में रुका हुआ है, वो पेमेंट आपका आने का संयोग बन रहा है। हर जगह किस्मत आपका साथ देगी, पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि नारियल या गरी का गोला जल में आप जरूर प्रवाहित करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि से 12वें भाव में जिस तरह से शनि राहु बैठे हुए हैं, उसका मतलब ही होता है कि आप किसी अज्ञात भय के कारण आपका मन उदास रहेगा। बिजनेस में फायदा जबकि आपको अच्छा होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और भाग्योदय में भी रुकावटें आ सकती हैं। आज आपको चाहिए चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। यह मंत्र आप चंद्रमा को ध्यान करते हुए 108 बार जरूर करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को कहीं से उपहार मिल सकता है। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और विदेश से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी। आज आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। सूर्य को अर्घ देने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं देहरादून के रहने वाले नीरज कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? नीरज, आपका जन्म 24 जुलाई 1990 को 8 बजे सुबह देहरादून में हुआ बेटा। आपकी जन्म कुंडली सिंह राशि और सिंह लग्न की है। आपके कुंडली का भाग्येश मंगल अपने भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन आपके शरीर भाव का स्वामी सूर्य, आमदनी भाव का स्वामी बुध और आपके पंचम विद्या स्थान का स्वामी बृहस्पति, ये सब 12वें घर में बैठ रहे हैं। शिक्षा प्रभावित होगी आपकी, उत्तम शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे और आय स्रोत में बहुत दिक्कत आएगी। पैसा कमाने में काफी कठिनाई आएगी और सेहत में भी गिरावट रहेगी। दाहिनी आंख में पावर रहेगा। तो ये सारी बातें आपके जीवन में हैं। शुक्र की महादशा चल रही है, जिसमें इस समय बुध का अंतर चल रहा है। यह दशा भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है और ये 25 अक्टूबर 2014 तक रहेगी। तो आपको इस समय चाहिए, मेरा सुझाव है कि आप एक बेल की जड़ रविवार को खोद करके पिंक कलर धागे में अपने दाहिने बाह पर धारण करें और एक मूंगा की मुट्ठी बनवा करके अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण करें और आप दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का रोज पाठ करें। इससे आपका कल्याण होगा। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। किसी विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति का सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है और आपके मन की शंकाएं भी दूर हो सकती हैं। सरकारी कार्य यदि कोई आपके हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आज गुप्त रूप से दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहें और अपनी योजनाओं को आप गुप्त रखें। आज भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए परम लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कुंभ राशि की, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
आज आपके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है और यात्रा करने में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। कारोबार में लाभ का योग बन रहा है। राहु का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। झांसी से सुरेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी मैम, मैं 17 मई 1985 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जी, सवाल बोलिए। मैम मुझे पूछना है पंडित जी से, मेरी नौकरी सरकारी लगेगी या मुझे प्राइवेट में ही काम करना होगा? और अभी हाल में मेरी नौकरी छूट गई है, तो कब तक अब दोबारा नई नौकरी मिल जाएगी मुझे? दोबारा नई नौकरी लगने में अभी आपको 2 महीने का समय लगेगा। नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी, इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको नौकरी से वंचित करे। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिएगा। 2 नवंबर 2014 के बाद और अप्रैल 2015 के बीच में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता तब मिलेगी जब आप रोज हनुमान जी की उपासना करेंगे। एक बार सुंदरकांड का रोज पाठ आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो शनि का प्रभाव है आपके जीवन में वरदान बनेगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज मीन राशि के जो जातक हैं इन्हें नए घर का भी योग बन रहा है। मीन राशि के जातक हैं, यदि आप वर हैं या कन्या हैं तो दोनों के लिए एक शुभ समाचार है कि अब आपके विवाह का योग, यदि आप विवाह के लायक हैं तो बनना शुरू हो रहा है। विदेश से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।